देखो पता क्या है, तुम पहले के टाइम जैसे रहते थे, फिर तुमने उसकी बातें माननी शुरू कर दी होंगी धीरे धीरे। जो वो कहती थी वो करने लगे होंगे। ठीक है, धीरे 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 अपने आप को चेंज करने लगे होंगे। असल में मैं तुम्हें बताऊं, वो तुम्हारे साथ आई क्यों थी? क्योंकि तुम ऐसे थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम ऐसे थे, तुम नहीं सुनते थे उसकी, तो वो तुम्हारे पास वो चीज देख के तो आई थी, और तुमने अपने पास से वही सारी चीजें हटा दी। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो किसी ऐसे के पास जाएगी जिसमें दोबारा वही सारी चीजें होंगी, है नहीं? तुम्हारे अंदर उसे जो चीज अट्रैक्टिव लगती थी, तुमने अपने अंदर से वही चीज खत्म कर दी। मैं तुम्हें सही बताऊं, लड़कियां टेस्ट करती है, और ये बात मैं अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ। ये सारा टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। इसमें पता है वो क्या टेस्ट करती है? इसमें वो ये टेस्ट करती है कि अगर ये सिगरेट पीना डिसाइड कर रहा है, तो इस डिसीजन में ये अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट है। उसके बाद चाहे वो तुम्हें कैंसर से मार दे, वो सिगरेट चाहे तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो या बुरी साबित हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ बहनचोद, ये मुझे सिगरेट नुकसान दे रही है और मैं फिर भी पी रहा हूँ, मेरी मर्जी। वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस लड़की के साथ मैं सीरियस हुआ था पहली बार, उसे भी मेरे से पहले किसी ने टच नहीं करा था, और मैं यही देख के सीरियस हुआ था, और मैं यही देख के सीरियस होता हूँ। ऐसे में सीरियस नहीं होता किसी के साथ। और उसे वो चीज पता थी, और उस टाइम पे इतनी लड़कियों के साथ मैं रहता था कि उसकी हर दोस्त, मेरी एक्स, हर दोस्त, उसे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे मेरे बारे में वो चीज अच्छी लगती थी कि मैं इतना पागल हूँ कि मैं किसी को भी सूदू पकड़ के, ठीक है, इतनी सारी लड़कियों के साथ मैं घूमता हूँ खुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे से ब्रेकअप करे कोई ना करे। वो इस वजह से मेरे साथ आई थी। जैसी वो मेरे साथ रिलेशन में आई, थ्रू आउट द रिलेशनशिप जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, मैं सॉफ्ट हो गया। वो कहती थी देव लड़ना नहीं, मैंने कहा ओके, नहीं लड़ने के क्या दिक्कत है। मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहे, भाई यहाँ लड़ाई होगी, आजा भाई, मैं पिट गया। मैं कहा ना यार, मेरी बंदी ने मना कर दिया लड़ाई लड़ी के लिए। मैंने अपनी रिलेशनशिप का गला खुद ही घोटा। मैं चीज समझ नहीं पाया कि उसको मेरे अंदर वही सारी चीजें अच्छी लग रही थी, और वो मैंने उसके कहने से। और वो पता क्या है, हर बार एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी मेरे भाई, जो तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, और जब तुम बदल जाते हो ना उसके कहने से, और वहीं उस लड़की का काम खत्म हो जाता है। समझ गए? वो तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, और जहां तुम बदल गए वहीं उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो वो चली जाएगी, बस फिर उसकी ड्यूटी खत्म। यही तो पॉइंट होता है जो नहीं करना होता। अब देखो, जैसे तुम्हारी स्टोरी है सबसे पहले तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि जिस बंदी को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के तुम्हारे बारे में, तो तुम खुद सोच लो तुम्हारी रिलेशनशिप में कितनी जान है। कल को कोई कुछ भी कह दे उसको आके, है नहीं, कल को तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी, वो तो तुम्हारा चलो खुद का दोस्त था, उसने उसकी सुनी और तुम्हारी नहीं सुनी, तो तुम खुद देखो कि तुम्हारी रिलेशनशिप शुरू से ही कितनी वीक थी। दूसरी बात, तुम कितने वीक थे। अब तुम ये सोचो कि तुमने जब पहली बार उसने तुम्हें चीट करा, तुमने उसे मौका दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बंदी भी शुरू शुरू में बिल्कुल ऐसी थी, ठीक है, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ मेरे से ही बात करना। और मैंने यही सारी चीज़ें जब करी, और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ में उसकी गलती है कि उसने तुम्हें चीट करा। उसने तुम्हें चीट इसलिए करा क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर जो चीज़ें पसंद थी, तुमने वो चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कर दी। फिर उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा लड़का आया जिसके अंदर फिर से वही चीज़ उसको दिखी, जिसे वो कह रही है कि अट्रैक्शन है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे साथ होते हुए किसी और के तरफ अट्रैक्ट होने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पता है क्या है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो बहाना, फिर वही चीज़ है। ये तो सारे बहाने होते हैं मेरे भाई, ये सब बहाने होते हैं। ये जो बाद में आते हैं ना, ये बहाने होते हैं। इसमें तुम अपना, मैं भी अपने आप को बहुत, पता है मैंने अपने आप को कितना ब्लेम करा ब्रेकअप के बाद। जब तक मेरे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने लगी थी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें ब्रेकअप के बाद में असल में लड़कियों के कॉन्टेक्ट में रहा ज़्यादा, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये साला चूतियापंती काम कैसे करती है, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। मैं जैसे तुम हो ना, कि बस किसी तरीके से सब कुछ सही हो जाए, कोई बात नहीं, चल दोबारा सही करते हैं, दोबारा सही करते हैं। जितना तुम उसे ये दिखाओगे ना कि दोबारा सही करते हैं, उतना वो ये समझ जाएगी कि अच्छा, इस बहन के लोड़े के पास, का मतलब मेरे अलावा कोई नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों सही करना चाह रहा है, क्या है ऐसा कि मैं इसकी इतनी ऐसी मार रही हो रही है, मेरे साथ सब सही करना चाह रहा है। उससे कुछ सही नहीं होता। उससे पता क्या होता है, उससे उसके भाव बढ़ते हैं बस, और कुछ नहीं। उसके तुम उस चीज से तुम उसके भाव बढ़ा सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते तुम कुछ कभी भी।
अगर एक बार एक लड़की ने कोई ऐसी हरकत कर दी ना जो तुम्हें हर्ट हो गई, इतना उसको भी पता है कि उसकी वो हरकत तुम्हें हर्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम उसके साथ रहते हो ना, तो सोचो कि उसके दिमाग में तुम्हारी क्या इमेज बनती है कि यार मैंने एक ऐसी हरकत करी जो इसे हर्ट हो गई और उसके बावजूद ये मेरे साथ है। इसका मतलब ये कितना बड़ा, इसकी नजर में इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका मतलब है नहीं। ये निकल के आती है। अगर तुम्हारी मैं तुम्हें, चलो लड़की छोड़ो, पता है लड़की का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि वहां पे ना वो ये वाला फैक्टर जुड़ जाता है, ठीक है। वो उस चीज से ना लड़के ओवरकम नहीं कर पाते। बात ये है कि कोई और उसके साथ ये करेगा, ठीक है, मेरे को बहुत टाइम तक कोई ये करने के लिए नहीं मिलेगा, उस चीज से लड़के ओवरकम नहीं कर पाते। नहीं तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम और मैं दोस्त हैं, ठीक है, और तुम बहन जो मेरा चूतिया काट रहे हो किसी भी वे में, पैसों के मैटर में ले लो, तुम दोस्ती के मैटर में ले लो, तुम मेरा चूतिया काट रहे हो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं अगर, तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे आंट अपने आप भारी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तुम सोचोगे ये चूतिया है, बहन का लोड़ा, ये तो यही पड़ा रहता है बहन जो, इसे कैसे भी रख लो। सेम लड़की के केस में भी तो ऐसी होता है मेरे भाई कि ये तो कुछ अलग है, इसे तो हम सही कर सकते हैं, हमने तो इतने वादे करे थे, कसमें मेरे मुंह की कसमें होती है भाई कसमें मैं तुम्हें सही बताऊं, सारी कसमों की माँ चोद देती है बंदी, सारी बंदी के लिए कोई कसम नहीं। मेरी जो एक्स है, ठीक है, मम्मी कसम दे, मैं तुम्हें बताता हूँ किस्सा, ठीक है, उनके फैमिली में मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह रहती थी, तो एक उनके फैमिली मेंबर थे जहां पे जाना मना था, ठीक है, मतलब उसके कोई कजिन वगैरह रहते थे इसी शहर में और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो उसका जो कजिन है ना वो उसे पसंद करता था, ठीक है, और दारू दूरू पी के उसके साथ बदतमीजी करती थी। तो मैंने उसे स्ट्रिक्टली मना करा था कि अपने कजिन के यहाँ जाना नहीं है, क्योंकि बहन चो अब मेरी बंदी पे कोई नजर गड़ाए हुए है और मैं उस बंदे को अपनी बंदी के पास आने दे रहा हूँ या अपनी बंदी को वहां जाने दे रहा हूँ, मैं चूतिया हूँ फिर एक नंबर का। तो मैंने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि वहां पे जाना नहीं है। उसने कहा दे मम्मी कसम, हर बात पे मम्मी कसम, ठीक है, मम्मी कसम उसका तकिया कलाम था, जब भी उसे कोई पॉइंट प्रूव करना हो ना, मम्मी कसम। उसने कहा मम्मी कसम मैं जाने की नहीं, ठीक है, तुम्हारी कसम मैं जाने की नहीं। उसने दोनों कसमें खा ली। तो वो जहां भी जाती थी वो किसी लड़के के साथ घूम नहीं सकती थी कभी भी, क्योंकि वो अगर किसी लड़की के साथ भी घूमती थी ना तो मेरे पास फोन आ जाता था कि देव भाई यार आपकी बंदी वहां घूम रही है। अब मैं उसे फोन करता था, मैंने कहा घूम रही है, यहाँ हूँ। मैंने कहा चल अच्छा ठीक है, मतलब वो झूठ नहीं बोलती थी, सही बोलती थी वैसे। तो उस दिन क्या हुआ, उसके ही मोहल्ले में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते थे जहां उसका कजिन रहता है ना, तो वो वहां गई और मेरे पास फोन आ गया कि यार ये आपकी बंदी यहाँ पे आ रखी है। मैंने उसको तुरंत मैसेज करा, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, मैंने उसे कॉल करा, कॉल उठाया नहीं। मैं समझ गया, मतलब मैं उतना समझदार हमेशा से ही हूँ, मैं कभी मतलब ज्यादा इंडल्ज हुआ नहीं, ज्यादा बेइज्जती नहीं मरवाई मैंने अपनी। मतलब मैंने ब्रेकअप के बाद सीधा वीडियो बनाई कि माँ जोत दूंगा अब इसकी तो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, लेकिन मैं समझ गया मैंने कुछ बकचोदी है। मैंने 1 घंटा 2 घंटा, चलो कजिन के यहाँ से आएगी तो है ही, ऐसा तो है नहीं वहीं रुक जाएगी और आगे मेरे से कांटेक्ट भी करेगी। उसने मेरे को कॉल बैक करा, मैंने कहा कहाँ थी? कह रही मार्केट गई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा खाइयो मम्मी कसम मार्केट ही गई थी और कहीं नहीं गई? कह रही मम्मी कसम मार्केट ही गई थी और फिर वहां से घर आ गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने जब मेरे पास उस बंदे का फोन आया ना कि आपकी बंदी यहाँ है, मैंने कहा वीडियो बना। उसने बालकनी से वीडियो बना ली तुरंत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इंस्टाग्राम खोल अपना। मैंने उसे इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो भेजी गेट के अंदर घुसते हुए। मैंने कहा अब बता, अब कहा मम्मी कसम? बस गांड फट के 64 हो गई। मैंने कहा अब कहा है मम्मी कसम? कसमों की माँ चूत जाती है मेरे भाई। लड़की अरे माँ भाई को पता था मेरे बारे में, हाँ ये ना हम दोनों बात करने का, उसके भाई ने कई बार मना भी करा कि ये ना इससे बात मत करा करके। कि जैसे तुम्हारा है ना कि तुम सब जानते हो, इसी मेरे मतलब बहुत लोग जानते हैं। उसके भाई को कहीं से पता चल गया था कि मतलब लड़का है, भी करता हूं, दारू पी जाता हूं करके मैंने, तो उसका भाई मना करती है, सिर्फ उससे बात कर सकती है। मैं तो बताता हूं, जब लड़की का दिमाग घूम जाता है ना मेरे भाई, ठीक है, देखो वो सारी कस्में वादे रस्में वो तब तक निभाएगी जब तक वो यहाँ से तुम्हारे लिए फील करती है। और जिस दिन उसने यहाँ से तुम्हारे लिए फील करना कर दिया बंद, उस दिन वो अपने पापा की, अपनी मम्मी की, अपने भाई की, बहन की, दादा की, चाचे की, सबकी कस्मों की माँ चूत देगी। वो सारा खानदान मार देगी अपना उसी दिन। ये कहेगी ये सब तो मर गए, तू भी मर जा भोसड़ी। अब इसमें तुम जितने टाइम रहोगे
उतना टाइम तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, बस इतना ध्यान रखो। तुम्हें एक बार तो मेरे भाई आंख बंद करके यहां से तो हटना पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज क्या होगा, तुम यहां से हटे। अभी तुम्हारे दिल में ना सबसे बड़ी वीकनेस पता है क्या है? तुम्हारा दिल तुम्हारी इज्जत नहीं करता, पता है तुम्हें? तुम्हारा खुद का दिल तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, मुझे सुनो। तुम एक बहुत ही कमजोर आदमी हो, ठीक है? जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उस लड़की को ऐसा लगे कि इस लड़के के अलावा मैं जाऊंगी कहां। अभी वो तुम्हारे अलावा कहीं भी जा सकती है, तुम खुद सोचो, कुछ शीशे का खड़े हो और देखो अपने आप को, ठीक है? भाई कमजोर जैसा नहीं, मतलब है ना, देखो क्या हुआ कि अभी जब मैं इटारसी में था ना घर पे, तो जब उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, ये था अब नहीं रहना करके, मैं जाने वाला था वहां, घर से यहाँ आने वाला था हिमाचल वापस। तो मेरा माथा खस गया, तो 4 दिन में एक लड़की सेट कर रहा हूँ, खेल कर आया था नीचे वहां से, ये मैं चूक गई, कोई और की लेकर आया था। लड़कियों को कमी नहीं मिलेगी, क्या उसके अलावा किसी के साथ फील नहीं आता था। वीकनेस की डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। वीकनेस की डेफिनेशन ये है कि जब वो तुम्हें ये कहे कि मुझे नहीं रहना, तो तुम उसे कहते हो कि चलो ठीक है नहीं रहना, ठीक है, और तुम एक्सेप्ट कर लेते हो 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और आउट ऑफ नोवेयर वो आके तुम्हें कभी भी ये बोलती है ना, यार कहाँ हो, कैसे हो, और तुम दोबारा उसके साथ। इसे कहते हैं वीकनेस। वीकनेस वो नहीं है कि तुम्हारे पे किसी चीज की कमी है, वीकनेस वो है कि वो जब चाहे तुम्हें कंट्रोल कर पा रही है। यार तुम ये तो देखो मेरे भाई, वो तुम्हें कह रही है कि आ जाओ मेरे पास, तो तुम हाँ जी आ गए, और वो कह रही है कि ब्रेकअप, तो ठीक है जी ब्रेकअप। ये वीकनेस नहीं है तो और क्या है? वो कंट्रोल कर रही है तुम्हें, सीरियसली, ये है वीकनेस। इसे वीकनेस कह रहा हूं मैं, कि उसके कहने से तुम आना जाना, वो कह रही है तो चलो ठीक, सब सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चले एक और मौका दे देता हूँ, एक और मौका दे देता हूँ, एक और। जितने मौके तुम दिए जा रहे हो, उतना तुम अपने आप की इमेज उसकी नजर में और घटिया 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 बनाया जा रहे हो। क्योंकि मौका, तुम सोचो ना, तुम्हारा दोस्त, तुम उसके साथ बहुत चूतियापंती कर रहे हो और वो बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, तो कुत्ते की और उसकी हैसियत सेम रहेगी ना, कि तुमने कुत्ते को बेंचो मारा, वो फिर तुम्हारे पास आ रहा है पूंछ हिलाता हुआ। सेम वही केस है लड़कियों के साथ भी। तुम उस पर्दे को तो हटाओ, तुम वो प्यार का अपना पर्दा हटा के तो देखो एक बार, सेम वही कंडीशन कर रखी है तुमने। तुमने कहा भाई बहुत हो गया, अब नहीं रहूंगा इसके साथ, फिर उसका एक मैसेज आता है, यार चलो इस बार देख लेते हैं कुछ करके। वो ही तो वीकनेस है। उसके बाद चाहे वो कितने भी कॉल करे, माँ चुदा बहुत हो गया, माँ चुदा। मैं तुम्हें सही बताऊं, मेरी एक्स हर तरह से कोशिश कर चुकी है आज की डेट में मेरे को कांटेक्ट करने की, मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकती वो कांटेक्ट ही नहीं कर सकती, माँ चुदा, बस सिंपल बात है, माँ चुदा। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने उसे मेल तक करी थी। उसने मुझे हर जगह से, जब आखिरी नंबर भी मेरे घर का ब्लॉक हो चुका था ना, तो मैंने उसे मेल तक करी थी कि प्लीज वापिस आ जा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने उसे पता ये तक कहा था कि यार चल ठीक है तू वापिस नहीं आ रही, पर एक काम करियो मेरे लिए, कि तू कभी किसी और के साथ अगर जा रही होगी ना और तुझे मैं दिख गया, तो प्लीज वापिस कहीं और को मुड़ लियो, बस मेरे सामने मत आइयो। और उसने वो एक चीज भी नहीं मानी मेरी। वो अपने दूसरे आशिक के साथ मेरे सामने से निकली जानबूझ के, पता नहीं कितनी बार। लड़कियों का काम है वो, यार काम है उसका वो। जहां उसको दिखेगा ना कि मेरे हाथ से एक मछली जा रही है, वो हर चीज करेगी तुम्हें वापस लाने के लिए। वो सारे जाल हैं तुम्हारे। प्लीज अच्छा यार मेरी बात तो सुनो, चलो यार वापिस आ जाते हैं, चलो सब ठीक करके देखते हैं। यार मैं रह नहीं पा रही, यार मैं मर जाऊंगी, यार वो तो यार मैं उसके साथ खत्म करना चाहती हूँ। यार तुम ही हो जो हो। वो तो यार बस थोड़े टाइम की डिस्ट्रैक्शन थी मेरी, यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, सॉरी। वो सारे कांटे हैं जिनमें वो तुम्हें फंसाना चाह रही है, और तुम मछली हो और तुम बार बार फंसे जा रहे हो, तो फिर तो तुम्हारा भाई फ्राई बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा, फिर तो तुम प्लेट में ही आओगे किसी की। मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये चीजें नहीं करनी होती। मैं तुम्हें बताऊं 90% लड़कों में वो करने का भी दम नहीं है। अगर मैंने ये कहा ना कि अगर एक लड़की ने तुम्हारा मैसेज सीन पे छोड़ दिया तो अगला मैसेज करना नहीं है, सुन के तो बहुत लोग कहेंगे क्या बात कह दी, वाह 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 वाह। आधे लोग गाली देंगे, आधे लोग कहेंगे बढ़िया बात, ठीक है। करता कोई नहीं है भाई। हर एक लड़के के अंदर एक प्ले वो है। मैं तुम्हें बताऊं, जब भी तुम किसी लड़की को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं ना, तुम्हारे पास वो पावर होती है कि उस लड़की को तुम अपने पीछे ला सकते हो, क्योंकि ना तो तुम उसके फालतू मैसेज का रिप्लाई करोगे,
ना तो तुम बैंकर उसे उसकी औकात से बाहर जाने दोगे, ना तो तुम उसे कभी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने दोगे, ना तो कुछ करने दोगे। लेकिन वो एक लड़की जिसके लिए तुम ये सोच के बैठे हो कि भाई यही है, उसको तुम ये सब करने दोगे उसके चक्कर में अपनी। मैं पहले प्लेबॉय था, मतलब मुझे जो लड़कियां कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे को, लेकिन ये जो थी ना, इसको पहले किसी ने टच नहीं करा था। मैं भी ऐसी था भाई, मैंने कहा तो देखो तो कम से कम 1 साल तक तो इतना कोई फील नहीं आता था, लेकिन 1 साल के बाद उसके लिए फील आना चालू हुआ। तुम एक बहुत तगड़े प्ले बॉय होते हो, तुम्हारी वो प्ले बॉय वाली हरकतें किसी लड़की को थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती हैं, वो मानेगी नहीं कभी ये बात, लेकिन उसे तुम्हारे अंदर वही चीजें अच्छी लगती हैं। तुम्हारी वो प्ले बॉय वाली हरकतें उसे अच्छी लगती हैं। तुम रिलेशनशिप में आते हो दोनों, तुम्हें पता चलता है कि वो वर्जिन है, तुम्हारे अंदर से एक अलग ही लेवल की प्योरिटी वाली फीलिंग निकलती है। तुम सोचते हो यार शी इज द वन, यार शी इज द वन। धीरे धीरे तुम साथ रहते हो, तुम मेमोरीज डेवलप करते हो, और मेमोरीज डेवलप करने के साथ साथ तुम एक बकचोदी सबसे बड़ी ये करते हो कि जो चीज तुम शुरू में थे, एक ऐसा लड़का जो किसी की सुनता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गए डिसीजंस पे ही चलता है, कोई और उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, तुम वो उसके साथ मेमोरीज बनाते बनाते ना अपने आप को बदल देते हो। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुम पहले एक किंग हो और तुम फिर एक प्यादा बन रहे हो, और रानी तुम्हारे पास आती है क्योंकि तुम किंग हो। अब तुम प्यादा बन चुके तो वो तो किसी और के पास जाएगी ना भाई। फिर इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि पता क्या है, अब किसी लड़के के आगे अगर मैं बोल दिया लड़कियां तो चूतिया काटती हैं यार, बहुत चूतिया काटती है, वो कहेगा वाह भाई वाह क्या बात कह दी, वाह भाई लड़कियों को रोस्ट मार दिया। लेकिन ये बातें कहाँ हैं? क्यों गई वो, क्यों गई तो, पर क्यों गई? अच्छा गई तो वो किसी लड़के के पास ही है, गई तो किसी लड़के के पास ही है, तो तुम में उसमें ऐसा क्या हो गया जो तुम में नहीं हो पाया? ये चीज तो देखो, गई तो किसी के पास ही है ना वो, तुम्हें छोड़ के किसी, यानी कि तुमसे ऊपर उसको कोई दिखा इसलिए तो गई होगी। लड़कियां कभी तुमसे नीचे वाले के पास नहीं जाएगी। मैं तुम्हें सही बताया, तुम्हारी शक्ल मैटर नहीं करती। अगर तुम वो लड़के हो ना जो 12 लड़कों के ग्रुप में सबकी गांड तोड़ता है, उसमें चाहे कितने स्मार्ट लड़के हो, लड़की तुम्हारे पास ही आएगी, क्योंकि तुमसे ऊपर है ही नहीं कोई भाई। अगर वो तुम्हें छोड़ के किसी के पास गई है, यानी कि वो तुमसे ऊपर है किसी ना किसी चीज में तो है। तो उसमें गलती किसकी है? उसमें लड़की की गलती है, हमारी गलती है? अपनी गलती है भाई। और सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब मैं ये चीज करके कि बहन जो लड़कियां किसी की सगी नहीं होती, लड़कियां किसी की सगी नहीं होती, लड़कियां कुछ नहीं है, लड़कियां नहीं, कहाँ चला जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? मेरी बंदी तो किसी और के पास चली गई और मैं बंदियों से ही नफरत करके कहाँ जाऊंगा? मुझे भी तो किसी बंदी के पास ही जाना पड़ेगा ना भाई। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर गलत क्या था जो पहले वाली गई, ठीक है? और सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ गलत था। सबसे पहले तो यही मानना पड़ेगा मुझे कि भाई कुछ गलत था, उसके बाद तो पता चलेगा गलत था क्या। सबसे पहली चीज तो भाई एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत था, और गलत ये था कि तुम लड़की के साथ रहते रहते ना भाई लड़की की तरह बन रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। और ज्यादातर लड़के, मैंने भी यही करा है और सब यही करते हैं कि लड़की के साथ रहते रहते ना लड़कियों की तरह बन जाते हैं, जैसे कि जो वो कहेगी वो करने लग गए। वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है भयंकर, जब वो चाह रही है तब आ रही है, जब वो चाह रही है जब जा रही है। किसी और के साथ बात कर रही है और तुम उससे पूछ रहे हो कि ये कौन है, ये कौन है, इससे बात करनी बंद क्यों नहीं कर रहे? अगर वो किसी और के साथ बात कर रही है तो सीधा कहो ना, उस रिप्लाई मत दो उस चीज का। अगर कोई लड़की तुम्हें खुद दिखा रही है ना कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है, उसे उसकी उस बात को तो पर्टिकुलर इग्नोर करो पहले तो, उस पर कोई रिएक्ट मत करो, और उस लड़की से 1 महीना बातचीत खत्म करके देखो, पता चल जाएगा उसे और तुम्हें कि तुमने क्या किया है। आज तक मेरे ब्रेकअप के बाद आज तक जिस भी लड़की ने मुझे हल्का सा भी ये दिखाने की कोशिश करी है ना कि उसके पीछे और लड़के हैं या वो और लड़कों से बात करती है, जब दिखाने की कोशिश करी है, मैंने वो मैसेज, वो कन्वर्सेशन, वो लड़की घोस्ट कर दी। घोस्ट करने का मतलब होता है किसी इंसान को ये रियलाइज करवा देना कि हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो तुमसे वही रिएक्शन चाहती है। उसे एक्सपेक्टेड है कि अगर ये मेरे फोन में मेरी और किसी और लड़के की चैट पकड़ लेगा तो ये भड़क जाएगा, और तुम भड़क जाते हो, और बस उसकी एक्सपेक्टेशन है वो तो उसको तो पता ही तुम भड़कोगे। अगर तुम नहीं भड़कते और तुम सिंपली उसकी जिंदगी से हट जाते हो तो उसकी गांड फट जाएगी। तो वो कहेगी ये क्या हो गया बहनचोद, ये कोई, मैं तो बता रहा, ये प्यार मोहब्बत चूतियाप्पा है भाई,
ये चूतियाप्पा है सबसे बड़ा, ये चूतियाप्पा है ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती है, गेम है ये गेम। ये गेम है, इसको गेम की तरह खेलो। हाँ बेकार है, पर भाई अब जो खेलना है उसको तो सीखना पड़ेगा, या तो खेलो मत, और ऐसा तो हो नहीं सकता, अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन ये गेम है, ये प्यार है। अच्छा तुम सोचो, तुम एंकर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो रात दिन इंस्टाग्राम पे तुमसे बेटर लड़के देख रही है रात दिन। मैं सोशल मीडिया चलाने के क्यों अगेंस्ट हूं, पता है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया फॉल्स है। वहां पे अगर कोई लड़का यहां है ना तो वो यहां दिखता है, कोई लड़की यहां है ना तो वो यहां दिखती है, ठीक है। अब लड़कियों के साथ दिक्कत ये है कि हम लड़कों में दिमाग होता है, लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। लड़कियों को ना हमेशा कोई ना कोई चीज इन्फ्लुएंस करती है, हमारे में खुद का दिमाग होता है। लड़कियां हमेशा किसी ना किसी को देख के चलती हैं। या तो तुम रो सकते हो कि अब वो पुराने वाला प्यार मोहब्बत वाला, वो फूल फाल देने वाला टाइम नहीं रहा, या तो फिर आज के टाइम के हिसाब से समझो कि गेम है। अब यहाँ पे ना 2 मिनट में लड़की को मिल जाते हैं लड़के, 2 मिनट में खोल दे टिंडर, और उसके पास भयंकर अंधे लाइक पड़े, अंधे, समझ रहे हो तुम। 2 मिनट में वो तुमसे बेटर लड़का लाइक खड़ा कर सकती है, 2 मिनट में उसके इंस्टाग्राम में किसी के भी डीएम का रिप्लाई कर सकती है, वो जो भरे पड़े हैं। अब क्या करोगे, या तो तुम रो बैठ के, या तो तुम वीडियोस के नीचे लोगों की कमेंट करो, गाली दो कि ये बहन जो हमें तो प्यार है, हमें तो प्यार है, या तो तुम प्यार को लेके अपने बैठे रहो, या तो फिर तुम समझो ये गेम है, इसको गेम की तरह जीना होता है, इसको गेम की तरह खेलना होता है। ये पूरी ये डेटिंग है ना, डेटिंग एक गेम है सही में। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम ना सिर पकड़ के रहोगे हमेशा। और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, जब मैंने रूल तोड़ा है ना तब मैं सिर पकड़ के बैठा हूँ। जब मैंने किसी लड़की से जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करा है किसी लड़की के साथ, जब मैंने जरूरत से ज्यादा किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करा है, जब मैंने किसी लड़की को इतनी आजादी दी है कि वो मेरे साथ रहते हुए किसी और, मतलब अपने दोस्त के साथ भी, किसी और लड़के के साथ इंडल्ज हो सकती है कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ घूमने जा रही हूँ। अबे क्या मतलब है, मतलब मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ और किसी लड़के के साथ घूमने जाने का क्या मतलब है, क्या मतलब है? बेस्ट फ्रेंड मेरा मूत, कुछ नहीं होता ये। जब मैंने एक लड़की को इतनी इजाजत दी है कि वो मुझे कंट्रोल कर सकती है किसी भी वे में, कि मैं इस टाइम कॉल करूंगी तो उस टाइम तुम्हें फ्री रहना है, तुम ये आदत छोड़ दो अपनी, तुम ये करना छोड़ दो, तब मैं सिर पकड़ के रोया हूं। कुछ रूल्स होते हैं भाई और तुमने इन्हें तोड़ा है। स्पेसिफिकली डेटिंग पता क्या है, मैं पैसे के ऊपर तुम्हें समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें फिजिक के ऊपर समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें किसी और चीज पे समझा नहीं रहा, लेकिन तुमने जो गलतियां डेटिंग में करी है वो तो करी है। क्योंकि मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा है जो बैंकर 40-40 किलो के हैं, ठीक है, मैं तो फिर भी 65 का हूँ। 40 किलो के लड़के ऐसी लड़कियां लेके घूमते हैं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, बहनचोद क्या है ये किस चूते के साथ घूम रही है। मैंने ऐसे लड़के जो बहनचोद जिन पे साला गाड़ी तो छोड़ो बाइक तक नहीं है, ऐसी लड़कियों के साथ देखा है जो उन्हें गाड़ियों में घुमा रही है, ठीक है। तो यहां दिक्कत क्या आती है, पैसा मैटर नहीं करता, शक्ल मैटर नहीं करती हैं, लेकिन सेकेंडरी है ये चीजें सेकेंडरी हैं, ये बाद में काम आती है। जब तुम्हारे पे लड़की नहीं होगी तो पैसा कहां खर्च करोगे मेरे भाई, तुम कुछ सोचो। मैं ऐसी लड़कियों के साथ रहा हूं जिन्होंने रेंज रोवर वाले लड़कों का चूतिया काटा है। मेरे को क्या बोलती है यार, उस पे रेंज रोवर तो थी पर यार अजीब सा ही था वो चूतिया। बात ये है कि फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वो रेंज रोवर वाले भी इन रूल्स को तोड़ते हैं। क्योंकि सही बताऊं, जिसने अपने दम पे रेंज रोवर कमाई होती है ना, उसको ये रूल्स पता होते हैं। नेगोशिएशन है ये। मैं तुम्हें इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम लड़की को ज्यादा ऊपर रखे हुए हो, तो मैं तुम्हें लड़की वाले पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। लेकिन मैं किसी दोस्त को भी फालतू वैल्यू नहीं देता कभी भी किसी दोस्त की इतनी औकात नहीं है कि मेरी बंदी से बात कर ले। और मैं तुम्हें से बताऊं, मोस्ट ऑफ द मेरे रिलेशनशिप में जितनी दिक्कतें हुई हैं दोस्तों की वजह से हुई है भाई, दोस्तों की वजह से ही हुई हैं। दोस्तों को तो भाई दूर रख, मैं तुम्हें सही बता रहा, दोस्तों को दूर रख, बिल्कुल बंदी अलग रख, दोस्त तो बहुत दूर रख, बहुत दूर। अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो ना, कभी भी ग्रुप में मत जाओ, कभी भी उस ग्रुप में तुम्हारी बंदी नहीं होनी चाहिए जिस ग्रुप में तुम्हारे दोस्त हैं। ये मेरा डायलॉग नहीं है, मुन्ना भैया का डायलॉग है कि कब तुम्हारा भरोसे वाला दोस्त भोसड़ी वाला बन जाए ना और भसूड़ी फैलाने लगे, कुछ पता नहीं चलता, चाहे तुम्हारा कितना भी भरोसे का दोस्त हो। क्योंकि देखो लड़की का मैटर ना मेरे भाई, लड़की का मैटर बहुत अलग होता है, ठीक है। दोस्ती की माँ ना 2 मिनट में चोट देता है,
अगर उसके दिमाग में लड़की को लेके कुछ, मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो भयंकर रिलेशनशिप, मतलब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मेरा एक दोस्त है और मेरा एक और दोस्त है जो रिलेशनशिप में है, तो जो मेरा सिंगल वाला दोस्त है ये मेरे सामने उस दोस्त की गर्लफ्रेंड को ये बोलता है कि यार आज तो उसकी बंदी बड़ी प्यारी लग रही थी यार देव, मेरा तो मन कर रहा था बहन चो मैं ही ले लूं इसकी। वो मेरी बंदी के बारे में नहीं बोलता होगा, वो मेरी बंदी के बारे में नहीं बोलता होगा, और जबकि वो बन के ऐसा दिखाता है जैसे कि भाई मैं तो भैया ये तो मेरी माता है, ठीक है, मैं तो इनके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे भ्राता हो और ये मेरी माता है, और मेरे सामने यूं कह रहा कि यार आज तो उसकी बंदी की लेने का मन कर रहा था मेरा। भाई भरोसे वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, ये टाइम खराब है, यहाँ कोई भरोसे वाला नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम 5 दोस्त हो ना, तो 5 में से 3 दोस्त तुम्हारी बंदी के बारे में अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि काश ये भयंकर मेरे पास हो, ठीक है। एक दोस्त ये सोचता है कि ये तो बहन चो, ये तो चूतिया है, बहन चो ये तो एक नंबर का चूतिया है, ठीक है। एक दोस्त ये सोचता है कि भयंकर काश ऐसी रिलेशनशिप भगवान मुझे भी दे दे, ठीक है, जो सिंगल होगा। और जो रिलेशनशिप में होगा वो अपनी रिलेशनशिप को तुम्हारी रिलेशनशिप से कंपेयर करेगा। तो सारे ही दोस्त तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हैं बहुत, एक भी सही नहीं है फिर, क्योंकि जिस दोस्त की नजर तुम्हारी रिलेशनशिप में होगी ना, जिस दोस्त की नाक तुम्हारी रिलेशनशिप में आ गई, चाहे वो अच्छाई के लिए आई हो चाहे बुराई के लिए, चाहे वो तुम्हारी सुलह करवाने के लिए साथ में हो कि यार बात कर लो उससे, यार क्यों, अबे तुम्हारी बंदी है वो क्यों सुलह करवा रहा है, वो कौन है, उसे तुमने इतनी आजादी दे रखी है कि वो तुम्हारी सुलह करवा रहा है, तो कल को वो तुम्हारी माँ भी चुदवा सकता है। फिर जो बंदा तुम्हारी लड़ाई होने पे तुम दोनों के बीच में आके तुम्हारी सुलह करवा सकता है, उस पे फिर वो पावर भी है मेरे भाई कि कल को उसका दिमाग घूम गया ना, वो तुम्हारे बीच में आके तुम दोनों को अलग भी कर सकता है, क्योंकि तुमने वो फ्रीडम उसको दी है। अगर मेरी और मेरी बंदी की लड़ाई हो ना, किसी तीसरे की औकात नहीं है कि बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी हुआ हो, हम 10 दिन बात नहीं करेंगे, 11वें दिन डायरेक्ट या तो वो फोन करेगी या मैं फोन करूंगा, बीच में कोई नहीं होने का, क्योंकि अगर बीच में कोई आ गया तो उसकी और बंदी की माँ मैं कुछ चोट दूं। तुमने देखो सारे वो काम करे हैं, तुमने अपनी बंदी को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया, तुमने अपने दोस्तों को अपनी रिलेशनशिप में बहन जो पंचायती करने की आजादी दी कि वो ये बता सके कि कौन गलत है कौन सही है, तो तुम दोनों में दिमाग नहीं इतना। तीसरी चीज कि जब तुमने देख लिया कि मेरी बंदी ने गलत करा, उसके बाद तुमने उसे मौका दिया, वो सेकंड चांस डिजर्व नहीं करती, ठीक है, कभी भी कोई बंदी सेकंड चांस डिजर्व नहीं करती। जब मैंने एक बंदी को मौका दिया ना, तब उसने मुझे ये दिखाया कि गलत किया मौका देके। चौथी चीज सबसे बड़ी तुमने ये करी जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आई, कि तुमने अपने आप को बदला उसके लिए।